अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद और मैं हूँ गौहर इशरात। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज करेंगे नाज़रीन। हाई वोल्टेज टाकरा यानी कि पाक भारत टाकरा आज होने जा रहा है। कौन बनेगा एशियन क्रिकेट का हुक्मरान, फैसला आज होगा। एशिया कप की 41 साल तारीख में रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज पहले फाइनल में आमने सामने होंगे। फाइनल के लिए कौमी टीम की प्लेइंग 11 में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। भारतीय टीम इवेंट में अब तक नाकाबिल शिकस्त है। ग्रीन शर्ट्स फाइनल में अगले पिछले तमाम हिसाब चुकाने के लिए पुरज़्म हैं। एशिया कप का फाइनल टाकरा, रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल। दुबई में पड़ेगा घमसान का रन। दुनिया भर के क्रिकेट शायकीन हाई वोल्टेज टाकरे के मुंतज़िर। ग्रीन शर्ट्स विनिंग ट्रैक पर वापस आ चुके। इवेंट में अब तक भारत का गोल्डन रन। पाकिस्तान अपनी परफॉर्मेंस से कर सकता है सबको दंग। टीम मैनेजमेंट की प्लेयर्स को वाज़ेह हिदायत, मैच की इब्तिदा से जारहाना अंदाज इख्तियार किया जाए। हरीफ पर इस शिद्दत से हमला किया जाए कि ऐसे कदम इब्तिदा में ही उखाड़ दिए जाएं। पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में किसी तब्दीली का इम्कान नहीं। सुपर 4 मरहले के मैच में बांग्लादेश को शिकस्त देने वाली टीम ही मैदान में उतरेगी। ग्रैंड फिनाले का आगाज पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगा। भारत के खिलाफ एशिया कप का फाइनल। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम का मेंस टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार। हेड कोच मोहम्मद वसीम कौमी टीम की जीत के लिए पुरुमीद। खिलाड़ियों ने कहा जमकर खेलें और मुल्क का नाम रोशन करें। जीत के लिए मैदान में उतरेंगे, किसी दबाव को खातिर में नहीं लाएंगे। कौमी T20 कप्तान सलमान अली आका की दुबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि दबाव दोनों टीमों पर होगा, जो टीम कम गलतियां करेगी वही जीतेगी। हैंडशेक तनाज़ुर पर कप्तान ने कहा कि पाक भारत ताल्लुकात पहले भी खराब रहे, लेकिन हाथ ना मिलाने की रिवायत कभी नहीं रही। ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। अगर क्रिकेटर मैदान में जज्बात का इजहार नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे। मैदान से बाहर जो कुछ हो रहा है हमें इससे मतलब नहीं। भारत के खिलाफ एशिया कप के फाइनल के लिए क्रिकेट दीवाने पुरजोश। पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें बरकरार। शायकीन का कहना है कि शाहीनों के लिए नए ख्वाहिशात हैं। कहते हैं मार के हक के बाद भारत को क्रिकेट के मैदान में भी धूल चटाएंगे। फाइनल में जीत तो बनती है। पाकिस्तान जीतेगा। भाई आज का मैच थोड़ा प्रेशर होगा दोनों के ऊपर। फाइनल मैच है। आज का मैच तो इंशाल्लाह विन जो होएगा पाकिस्तान का होएगा। आज का मैच तो इंशाल्लाह पाकिस्तान ही विन करेगा। इंशाल्लाह उम्मीद है तो पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी है। मेरा मैसेज है कि ये बहादुरी से खेलें और घबरा कर ना खेलें। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान जीतेगा और हम मुकाबला करेंगे और जीतेंगे भी। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा। आज का जो मुकाबला है वो फाइनल है। हम दुआ ज़रूर करेंगे कि ये मुकाबला जो है पाकिस्तान टीम जीते। इंशाल्लाह पाकिस्तान जीत जाएगा। पाकिस्तान पहुंच गया फाइनल में अल्हम्दुलिल्लाह और मेरी यही बेस्ट विशेस हैं। मुझे लगता है पाकिस्तान जरूर जीतेगा और हम सबको पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। 2 मैच हारे तो इंशाल्लाह 1 मैच जीतेंगे। फाइनल एशिया कप अपन हम ही लाएंगे। बहुत एक्साइटेड हैं लोग और चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है ये मैच जीते। पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कमबैक करना चाहिए और बैट्समैनों को परफॉर्मेंस देनी चाहिए। इस बार इंशाल्लाह हमारा टीम पूरा परफॉर्मेंस में है। इंशाल्लाह इस बार जीत जाएंगे पक्का। पाकिस्तान ने सूर्य कुमार यादव के बाद एक और भारतीय खिलाड़ी के खिलाफ ICC में शिकायत दर्ज करा दी है। जराये के मुताबिक PCB ने ICC से फास्ट बॉलर अर्शदीप सिंह के खिलाफ एक्शन लेने का मुतालबा किया। खत में लिखा कि 21 सितंबर को मैच के अख्ताम पर अर्शदीप ने इंतहाई नाज़ेबा इशारे किए। अर्शदीप ने ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है। भारतीय खिलाड़ी ने गैर अखलाकी इशारे करके खेल की साख को मुतासर किया। क्रिकेट जुनून के सामने भारतीय इंतहा पसंदी ढेर हो गई है। बाइकआउट का नारा लगाने वाले अब फाइनल मैच बड़ी स्क्रीन पर दिखाएंगे। पाक भारत फाइनल मैच भारत में 100 से ज्यादा सिनेमा घरों में दिखाया जाएगा। इससे कबल भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से मैच के बाइकआउट का मुतालबा किया जा रहा था। नाज़रीन, एशिया कप का सबसे बड़ा और सनसनीखेज मार्का होने जा रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मुकाबले के लिए मुल्क भर की तरह कराची में भी शायकीन क्रिकेट का जोश और जज्बा उरूज पर है। मजीद क्या तफसीलात हैं मोहम्मद काशान से जानते हैं। जी काशान। जी बिल्कुल, देखें एशिया कप का सबसे बड़ा सनसनीखेज मुकाबला आज होगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने होंगे। आज का मैच कैसा देख रहे हैं? शायकीन क्रिकेट मेरा हमरा मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। ये बताइएगा आज का मैच किस तरह आप देख रहे हैं और किस खिलाड़ी को ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं? हम सबसे इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं जब पाकिस्तान की टीम है हमारा, जो वो बॉलर भी है जो से आसिफ रऊफ है, शहनशाह है। और शहनशाह जो है वो इंशाल्लाह पिछले मैच में भी देखा था आपने जैसे बॉलिंग की थी, इस मैच में भी अभी कोशिश करेंगे। तो मैच इंशाल्लाह हम लोग अपने हाथ में लाएंगे।
एशिया कप जो है वो साथ लेकर आएंगे पाकिस्तान के लिए अपने जान अपने माल इंशाल्लाह कुर्बान है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, आपने कहा कि एशिया कप का इख्तितामी मरहला जो है वो आज खेला जाएगा। शायकीन क्रिकेट पुरजोश है और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे हैं और मैच देखने के खुसूसी इंतजाम भी इनकी जानिब से कर लिए गए हैं। जी अपडेट करने के लिए और इस्लामाबाद में क्या सूरत हाल है, नुमाइंदा बोल न्यूज़ मलिक सईद अवान से जानते हैं जो इस वक्त शायकीन क्रिकेट के साथ मौजूद हैं। जी सईद, बताइएगा, बड़ा टाकरा है, क्या कुछ शायकीन क्रिकेट के जज्बात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, एशिया कप का सबसे बड़ा टाकरा पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल मैच आज होने जा रहा है। इससे पहले पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी तो नहीं रही, लेकिन शायकीन उम्मीद हैं कि आज होने वाले मैच में पाकिस्तान कामयाब होगा। 41 साल के बाद आज पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान फाइनल होने जा रहा है। आइए शायकीन से पूछते हैं कि वो इस मतलब क्या कहते हैं। सर ये बताइए कि आज पाकिस्तान और इंडिया का जो मैच होने जा रहा है आप उस पर क्या कहेंगे, क्या आपकी उम्मीदें हैं? तो पाकिस्तान को बस दिलेरी से खेलना चाहिए और यही बस दिलेरी से खेलें और चढ़ के खेलें। जिस तरह हारिस रऊफ ने थोड़ा सा एग्रेशन दिखाया है, एग्रेशन दिखाएंगे तो भाई आगे से भी कुछ ना गलती करते हैं फिर बैट्समैन। जी बिल्कुल, पाकिस्तानी शायकीन और आवाम की यही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जीते और इसके लिए दुआएं भी हैं कि पाकिस्तान आज का कप जीत कर पाकिस्तान लेकर आए। दवान बहुत शुक्रिया। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एशिया कप का फाइनल हो और अफरीदी फैमिली पुरजोश ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। इस वक्त नुमाइंदा बोल न्यूज़ कौमी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के चचा के हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। शाहरहमान बताइएगा। इस वक्त पाकिस्तानी फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी के हुजरे में इनके चचा के साथ मौजूद हूँ। आइए इनसे जानते हैं कि वो पाकिस्तानी टीम और शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से क्या तवक्कुआत रखते हैं। हमें यह तवक्को है कि इंशाल्लाह शाहीन अफरीदी इस दफ़ा अच्छी से अच्छी कारकर्दगी करने की कोशिश करेंगे। हमने उसको मैसेज भी दिया है कि बेटा ये इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है इसमें आपने ये वो कारकर्दगी दिखानी है जैसे ना सिर्फ आपने जीतना है कि अच्छे तरीके से जीतो। आपने शाहीन शाह अफरीदी के चचा की बातें सुन ली जो पुरुमेद थे कि मैच पाकिस्तान जीतेगा और शाहीन शाह अफरीदी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी की बदौलत मैच में अहम किरदार अदा करेगा। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और एशिया कप फाइनल के लिए फैसलाबाद के क्रिकेट लवर्स का जोश दीदनी पर है। एशिया कप अपने नाम कर लेगी। मेरे साथ क्रिकेट लवर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या तजावीज़ हैं। खिलाड़ियों को अच्छा खेलना चाहिए और इंडिया को हराना चाहिए ताकि तारीखी शिकस्त जो है दी जाए। जी बिल्कुल, बड़ा इंटरेस्टिंग हो चुका है जी मैच, अब क्योंकि हमारा फाइनल इंडिया से पड़ चुका है तो उसके बाद जो शायकीन हैं उनकी जो खुशी है वो बड़ी दुबाला है। तो हम बिल्कुल पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं जी, हमारा मुल्क है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि फ़ाइनल भी जो है पाकिस्तान इंडिया से जीते ताकि हमेशा हर मैदान में हम एक कदम आगे रहें और इंशाल्लाह इस फाइनल में भी हम उनसे एक कदम आगे रहेंगे जी। बिल्कुल, पाकिस्तानी कौम को हमारी टीम जो है एशिया कप जीत के तोहफ़ा देगी। तमाम क्रिकेट लवर जो हैं, तमाम शहरी जो हैं पूरी उम्मीद हैं, दुआएं की जा रही हैं और अपनी टीम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया। मीरपुर खास में भी हिंदू बिरादरी के नौजवान भी अपनी टीम से उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं। नुमाइंदा बोल न्यूज़ शाहिद जमील इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में मौजूद हैं, जानते हैं उनसे, बताइएगा। बिल्कुल, क्रिकेट में जब पाक भारत टाकरा होता है तो शायकीन का जुनून जो है वह किसी भी जंगी जुनून से कम नहीं होता। गुज़िश्ता जो 2 मैच थे पाकिस्तान और इंडिया के माबैन एशिया टूर्नामेंट में वो हार चुका है। उसके बावजूद आज का जो मैच है उस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ कुछ नौजवान मौजूद हैं। इस मैच वक्त मौजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्टेडियम में। बिल्कुल, पाकिस्तान ये फाइनल मैच जीतेगी, क्यों नहीं जीतेगी, क्योंकि 2017 में चैम्पियंस ट्रॉफी में भी हमने इंडिया को हराया। जब फाइनल हुआ है तब हमने इंडिया को हराया और 2 ग्रुप स्टेज के मैच हम ज़रूर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करेंगे और पाकिस्तान टीम जीतेगी। हमारी पूरी हिंदू बिरादरी पाकिस्तान टीम को सपोर्ट कर रही है। सुबह हमने प्रार्थना वगैरह भी की है हमारे भगवान से ताकि हमारी पाकिस्तान टीम जीते। इंशाल्लाह हम जीतेंगे इस बार। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी बिल्कुल, मंदिरों में पूजा की जा रही है, मसाजिद में दुआएं मांगी जा रही है कि ताकि पाकिस्तान टीम जो है वो सुरखरू होकर पाकिस्तान वापस पहुंच सके। जी खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। सैलाब ने ठट्टा के कच्चे के इलाके में तबाही मचा दी है। कई देहात से रेआब आ गए, आशियाने उजड़ गए। मुतासरीन सख्त अजियत का शिकार हैं, जानते हैं नज़ाकत शाह से। नज़ाकत बताइएगा।
दराए सिंध में जो सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाबी रेले के बाद जो ठट्टा के कच्चे के कई इलाके डूब गए हैं, कई देहात डूब गए हैं, कई बस्तियां उजड़ गई है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक गांव जो है, इसका नाम है मीर मोहम्मद खासकेली। इस गांव में भी अचानक पानी दाखिल हो गया, जिसके बाद यहाँ के मशकीन जो है ना वो सख्त परेशानी के शिकार हो गए। यहाँ पर इनका कहना है कि पानी दाखिल होने की वजह से इनका जितना सामान वगैरह था वो सब पानी के नजरों में हो गया और इस पूरे इलाके को जो सैलाबी पानी में ने घेर लिया है। इस हवाले से मेरे साथ एक मकीन भी यहाँ पर मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं इनका क्या कहना है। रात को पानी अचानक हमारे को पूरा घेर लिया है। जो हम सोए हुए थे, काफी वगैरह जानवर वगैरह निकाला, काफी डूब गए। जो अभी हमारा जो गुजर सफर होता है जमीनों के ऊपर, खेती बाड़ी का होता है कारोबार, ये रोजी करते हैं, सो बिल्कुल सारी डूब गई। हम परेशान है, नहीं टेंट है, नहीं साफ पानी पीने का है। जी बिल्कुल, आपने इस सैलाब मुतासर की बात सुनी। इनका कहना है कि इस वक्त वो शदीद परेशानी में, इनके जितने सामान वगैरह थे वो सब पानी के नजर हो गए। इन्होंने मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इनकी मदद की जाए ताकि इनकी परेशानी कम हो सके। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और भी आपको बताएं कि लियाकताबाद से गरीबाबाद जाने वाली सड़क पर सीवरेज पानी जमा है, बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। गुजरने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस वक्त बोल न्यूज़ के नुमाइंदे खुरम गुलजार शहरी के हमरा मौजूद हैं। क्या अहवाल बता रहे हैं खुरम से ज़्यादा? खुरम बताइएगा। पास से गरीबाबाद जाने वाली सड़क आप देख सकते हैं कि अब भी यहाँ सीवरेज का पानी मौजूद है और निकासी आपका काम मुकम्मल नहीं हो सका है। जगह जगह गलाजत के कीचड़ के ढेर भी दिखाई दे सकते हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएं कि किस तरह की सूरत हाल है कि कीचड़ यहाँ पर जो काफ़ी तादाद में मौजूद है। सीवरेज की लाइन मुकम्मल तौर पर डैमेज पड़ी है, जिसमें कचरे का जो कचरेदान है वो इस गटर के ऊपर रखा गया है। ऐसा ये जो सड़क की बात करें तो सड़क मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। सो कि शहरी यहाँ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। 15 से 20 दिन गुजर गए, यहाँ पे पानी 2-2 फीट के करीब खड़ा हुआ था। कल पता नहीं किस तरह पानी ये निकला है और आज भी आपके सामने ये डस्टबिन गटर के अंदर पड़े हुए हैं। गटर के ढक्कन नहीं है, गटर बंद पड़ा हुआ है, ये वाला अभी भी बंद पड़ा हुआ है। और रोड का बुरा हाल है, ये देखें आप गंदगी किस तरह पड़ी हुई, कोई उठाने वाला। क्या कहते हैं कितने दिन में ये टूटी फूटी सड़कें बना दी जाएंगी यहाँ की? भाई यार हमारी तो दुआ है कि ये कल से काम हो जाए तो बेहतर है, लेकिन ये नज़र कहीं से भी नहीं आ रहा क्योंकि ये पिछले 1.5 महीने से यही हाल है सड़क का। इलाका मकीन शदीद मुश्किल। गजा में इसराइली मसालिम के खिलाफ जर्मन दारुल हुकूमत में बड़ा एहतजाज हुआ है। बर्लिन में 60,000 से ज़ायद अफराद सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम थामे रखे थे। इस दौरान फ़िज़ा फ़लस्तीन को आज़ादी दो के नारों से गूंजती रही। कुछ अफराद नेतन्याहू को हिटलर से तशबीह देते नजर आए। मुजाहिरीन ने जंग बंदी और मुतासिरीन को फौरी इमदाद की फराहमी का मुतालबा किया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।